नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री मैया की पूजा की जाती है। यह दिन मां सिद्धिदात्री दुर्गा की पूजा के लिए विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। मां भगवती के 9वें दिन देवताओं और भक्तों ने सभी वांछित मनोरथ को सिद्ध कर दिया, जिससे मां सिद्धिदात्री के रूप में संपूर्ण विश्व में व्याप्त हुई। परम करुणामयी सिद्धिदात्री की अर्चना व पूजा से भक्तों के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, बाधाएं समाप्त होती हैं एवं सुख व मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अष्टमी को विधिवत प्रकार से भगवती जगदम्बा का पूजन कर रात्रि को जागरण करते हुए भजन कीर्तन नृत्य उत्सव मनाया जाता है तथा नवमी को विधि विधान से पूजा हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है। इसमें हलवे का प्रसाद जरूर वितरित करना चाहिए और पूजन हवन की पूर्ण आहुति कर दशमी तिथि को व्रती को व्रत खोलना चाहिए और व्रत खोला भी जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व बताया जाता है। नवरात्रि की नवमी को महानवमी भी कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में नवमी तिथि नवरात्रि की अंतिम तिथि होती है। इस दिन नवरात्रि का समापन होता है, इसलिए इसका खास महत्व हो जाता है और इसे महानवमी कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि महानवमी का क्या महत्व है और आपको इस दिन किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको नवमी तिथि चंद्र मास के दोनों पक्षों में आती है, इस बात का ध्यान रखना है। इस तिथि की स्वामिनी देवी मां दुर्गा है। ज्योतिष के अनुसार यह तिथि रिक्ता तिथि में से एक है। रिक्ता अर्थ यानी कि खाली होता है। इस तिथि में किए गए कार्यों की कार्य सिद्धि रिक्त होती है। यही कारण है कि इस तिथि में समस्त शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। मात्र माता की पूजा ही फलदायी कहलाती है। यह तिथि चैत्र माह में शून्य संज्ञक होती है और इसकी दिशा पूर्व है। यह उग्र अर्थात आक्रामक देने वाली तिथि है। यह तिथि शनिवार को सिद्धता और गुरुवार को मृत्युदाता मानी गई है, अर्थात शनिवार को किए गए कार्य में सफलता मिलती है और गुरुवार को किए गए कार्य में सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। इस तिथि में जगत जननी त्रिदेव जननी माता दुर्गा की पूजा करने से मनुष्य इच्छा पूर्वक संसार सागर को पार कर लेता है तथा हर क्षेत्र में सदा विजय प्राप्त करता है। नवमी तिथि के शुक्ल पक्ष में दुर्गा की पूजा शुभ, लेकिन शिव पूजन अशुभ है। हालांकि कृष्ण नवमी को शिव पूजन कर सकते हैं। जीवन में यदि कोई संकट है अथवा किसी प्रकार की अड़चने आने से काम नहीं हो पा रहा, तो जातक दुर्गा नवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करके विधिवत समापन करें और कन्याओं को भोजन कराएं। नवमी के दिन लौकी खाना निषेध है, क्योंकि इस दिन लौकी का सेवन गौ मांस के समान माना जाता है। इस दिन कड़ी, पूरण पोली, खीर, पूरी, साग, भजिए, हलवा, कद्दू या आलू की सब्जी बनाई जा सकती है। इस तिथि में लौकी के अलावा दूध, केला, प्याज, लहसुन और बैंगन का भी त्याग करना चाहिए। आप महानवमी पे ये सारी बातें ध्यान रखें और दुर्गा माँ की विधिवत पूजा अर्चना करें। निश्चित ही आपके माँ व्रत सफल करेंगी और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। जय माता दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।